Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी बाजार में बिकवाली देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय संकेत अमेरिकन मार्केट से मिले जुले थे। वहां पर डाउ गिरा था, नैस्डैक चढ़ गया था। नैस्डैक इसलिए चढ़ गया था क्योंकि टेस्ला बहुत तेज भागा, 22% भाग गया पोस्ट रिजल्ट्स। तो वहां पर तो एक शेयर 22% ऊपर है। हमारे मार्केट्स में ऐसी आफत आ रखी है कि ये अक्टूबर महीने में बहुत तगड़े बिकवाले देखने को मिल रही है। और आज तो शुरुआती संकेत एकदम से, चाहे गिफ्ट निफ्टी बता रहा हो कि स्टेबल रहेंगे, लेकिन हमने एक ही घंटे में बहुत तगड़ी बिकवाली देखी। शुरुआती टिक्स में ही पिछले 2 दिन के लोज जो बचा रहे थे हम, 24,350 का लेवल, वो भी तोड़ दिया। तो उसके बाद तो पता था कि आज नीचे ही जाएंगे। 24,418 पे ओपन हुए, 24,440 का हाई लगाया, लेकिन जो दिन का लो है वो है 24,073। ये तो जाते जाते एकदम से निचले स्तरों से थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला है, क्योंकि एक तो वीकली क्लोजिंग थी और उसके बाद फिर अगले हफ्ते अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी हो जाएगी। तो ट्रेडर्स ने थोड़ा सा निचले स्तरों से खरीदारी की आज के सत्र में, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। 24,180 इस लेवल पे क्लोज हुआ है निफ्टी। आज 218 पॉइंट्स गिरकर एक बार 300 पॉइंट्स टूटा था। निफ्टी बैंक 1100 पॉइंट से ज्यादा टूटा हुआ था, 743 अंक गिरकर बंद हुआ है 50,787 के लेवल पे। और सेंसेक्स 662 अंकों की गिरावट के साथ 79,402 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस तो ना इस मार्केट में गिनने भी जाओगे तो बहुत ही कम नजर आएंगे। 12 शेयर्स निफ्टी के चढ़े हैं, 38 गिरे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में देखोगे तो 519 शेयर्स चढ़े हैं मात्र, और जो गिरे हैं वो है 2,292 एनएससी के स्टॉक्स गिरे हैं। निफ्टी गेनर्स में आज आपको आईटीसी नजर आ जाएगा 2.25% ऊपर, एक्सिस बैंक 0.25% ऊपर। बीईएल रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 1.5% ऊपर आ गया, निचले स्रोत से बहुत स्ट्रांगली रिकवर हुआ। ब्रिटानिया और एचयूएल जैसे स्टॉक्स में भी हरियाली देखने को मिली। लेकिन निफ्टी लूजर्स में आज के दिन का एक्सीडेंट बना इंडसइंड बैंक। पोस्ट रिजल्ट्स 19% का क्रैक पड़ गया, नतीजे बेहद खराब। ब्रोकिंग हाउसेज ने डाउनग्रेड किया, स्टॉक हो गया धड़ाम। अदानी इंटरप्राइजेस 5% नीचे। बीपीसीएल नतीजों का इंपैक्ट, ये स्टॉक भी 5% नीचे आया। श्रीराम फाइनेंस और कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स भी आज के सत्र में दबाव में रहे। एफएनओ गेनर्स में लॉरस लैब्स 4% ऊपर, इंडियन होटल 3.5% ऊपर, टोरेंट फार्मा, लालपात लैब्स यहां पर खरीदारी देखने को मिली। गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे ठीक थे और इस स्टॉक में भी आज 3% के रिटर्न आए। एफएनओ लूजर्स में इंडसइंड बैंक दिखाई देगा आपको। आज बाजार का सबसे ज्यादा पिटने वाला स्टॉक था। सर्किट लगे हैं, लोअर सर्किट लगातार बाजार खुलते 10% नीचे, फिर 15% का सर्किट, फिर 20% नीचे चला गया था। क्लोजिंग बेसिस पर 19% नीचे रहा। एचपीसीएल 8% नीचे आया। डिक्सन पोस्ट रिजल्ट 7.5% नीचे। बंधन बैंक 7% टूट गया और हिंद कॉपर 6.5% नीचे। मिड कैप गेनर्स में किर्लोस्कर न्यूमेटिक 10% चढ़ा है। डीसीबी बैंक 5.5% ऊपर रहा। थर्मेक्स, जे&के बैंक, मैक्स हेल्थ, बीकाजी, इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन बाजार का मूड नहीं है कोई बहुत बड़ी खरीदारी करने का। तो मिड कैप लूजर्स में आज पूनावाला को पाओगे आप, 17% का क्रैक पड़ा है स्टॉक में। उसके बाद जीएलएस यानी कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस 10% नीचे। वीएसटी इंडस्ट्रीज 10% टूट गया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एलेकॉन, एमआरपीएल, एयू बैंक, इन सब स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। अब गिरने वाले सेक्टर्स भी ज्यादा दिखेंगे आपको। तो ऑटोज में आज एमएनएम, एक्साइड, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स सब नीचे थे। 2% से 3.5% के नेगेटिव रिटर्न्स देते हुए नजर आए। सरकारी खेमा तो इस समय बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है। पीएसयू बैंक्स थोड़ा सा चढ़ते हैं, टूटते ज्यादा है। सेंट्रल बैंक, पीएसबी, यूको बैंक्स, कैनरा बैंक, पीएनबी 3% से 4% टूट गए। आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा 2.25% से 3% टूट गए। सीपीएससी यानी कि सरकारी खेमा डिसअपॉइंट कर रहा था। ऑयल इंडिया 5% नीचे, एनबीसी 4.5% नीचे। सतलुज जल विद्युत निगम, कोल इंडिया, कोची शिपयार्ड, एनटीपीसी, कहीं छुपने की जगह नहीं थी, सब लालम लाल था मामला। मेटल स्टॉक्स भी गिर रहे थे आज। हिंद कॉपर 6.5% टूटा है। हिंद जिंक पिछले सत्र का शेयर था, आज ढेर हो गया, 5.5% नीचे आया। स्टील अथॉरिटी 4.5% टूट गया। नालको, रत्नामनी, वेल्सपन कॉप, वेदांता जैसे स्टॉक्स आज ढीले पड़ गए। ऑयल एंड गैस स्पेस में ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी 4.25% से 8% नीचे थी। फिर ऑयल इंडिया 5% नीचे। अदानी टोटल गैस 4.5% नीचे। आईजीएल, एमजीएल के स्टॉक टूटे हैं। गेल 2% नीचे आया है। खरीदारी हो रही थी एफएमसीजी स्टॉक्स में, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर 3% ऊपर। आईटीसी ने बाजार को संभालने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल बाजार का बायस ही नेगेटिव था। आईटीसी दिन के दौरान इससे ज्यादा तेज था, लेकिन क्लोजिंग आई है 2.25% बढ़कर। मैकडॉवेल 1.5% चढ़ा है। ब्रिटानिया, एचयूएल जैसे स्टॉक्स में तेजी आई, लेकिन इसी सेक्टर में कोलगेट टूटा है 4% और टाटा कंज्यूमर टूटा है 2%। फिर फार्मा स्टॉक्स में लॉरस लैब्स 3.5% ऊपर बंद हुआ। मैक्स हेल्थ 3.5% ऊपर बंद हुआ। टोरेंट फार्मा, लालपात लैब्स, ल्यूपिन जैसे स्टॉक्स चढ़े, लेकिन गिरे भी हैं। फिर ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन, मेट्रोपोलिस, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली।
गोदावरी बायो रिफाइनरीज का आईपीओ आज बंद हो गया है, 1.87 टाइम सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। तो ऐसे बाजार में जहां पर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ही ना स्टेबल हों, नया एंट्री करने वाला जो स्टॉक है वो कैसे स्टेबल हो जाएगा इतनी आसानी से। सब्सक्राइब बहुत पॉइंट पे ही हुआ, 1.87 टाइम्स। प्राइस बैंड 334 से 352 रुपये प्रति शेयर का रखा गया था। 554.75 करोड़ रुपए का इशू साइज था। फ्रेश इशू था 325 करोड़ रुपए का, बाकी का था ओएफएस। पैसे तो जुटा लिए कंपनी ने। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ आज से खुला है, 29 अक्टूबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.14 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 440 से 463 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है। इशू साइज है 5,430 करोड़ रुपए, जिसमें से 4,180 करोड़ रुपए का ओएफएस है, बाकी का है फ्रेश इशू। देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, अगले हफ्ते नई लिस्टिंग्स भी हैं। सोमवार को ये जो 28 अक्टूबर को मच अवेटेड वारी एनर्जीज की लिस्टिंग होगी, बहुत ही अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स थे। फिर दीपक बिल्डर्स की भी लिस्टिंग 28 अक्टूबर को होगी। अब आगे क्या होगा? अगले हफ्ते अक्टूबर सीरीज की वायदा एक्सपायरी है, तो जनरली वायदा एक्सपायरी पर ऑप्शन बेचकर चलने वाले ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन इस समय तो जो मंदी करके चल रहे हैं उनका जोर ज्यादा है बाजार पे। जब जब उछले तब तब पिटे। एक तो उछलने का क्वांटम कम था, गिरने की रफ्तार ज्यादा थी। अक्टूबर में तो यही देखने को मिला है, ट्रेंड इज डाउन। लेकिन आज कहीं ना कहीं निचले स्रोत से थोड़ा संभलने की कोशिश की थी। जब आप 24,050 के बेहद नजदीक पहुंच गए थे तो वहां से एक पुल बैक देखने को मिला लेटर हाफ में। देखते हैं वो सस्टेन होता है कि नहीं। कल 26 अक्टूबर को आईसीआईसी बैंक के नतीजे आएंगे, उसका असर पड़ेगा सोमवार को बाजार पर। देखते हैं कैसे नतीजे आते हैं। बैंक निफ्टी को भी देखते हैं किसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। सोमवार को 28 अक्टूबर को रिलायंस एक्स बोनस ट्रेड करेगा, तो जो आज का भाव था उससे आधा समझो भाव ये सोमवार को, लेकिन क्वांटिटी हो जाएगी डबल। तो एक शेयर पर एक बोनस शेयर मिल जाएगा शेयर धारकों को, जिनके पास भी 28 अक्टूबर को डीमैट अकाउंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होंगे, तो वो 1:1 बोनस शेयर के हकदार होंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में। इस महीने निफ्टी 6.25% टूटा है अक्टूबर में, और बैंक निफ्टी 4% टूटा है अब तक। कहीं पर राहत नहीं थी। और जैसे मैंने कहा कि जब जब चढ़े हैं तब तब बिकवाली का क्वांटम आया। ऊपरी स्तरों पर कोई ना कोई बेचता ही चला जा रहा है मार्केट पे, और खासतौर से एफआईज तो रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली कर चुके हैं। करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की कैश मार्केट में। ऐसी बिकवाली कभी नहीं देखी इतिहास में इंडियन मार्केट में, जो इस बार देखी है इस महीने। बाजार में शॉर्ट कवरिंग की संभावना इसलिए बन सकती है क्योंकि बाजार 24,000 के लेवल के बेहद नजदीक पहुंच गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो 24,000 के करीब सपोर्ट इसलिए मिल सकता है क्योंकि निफ्टी में पुट साइड पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 24,000 की स्ट्राइक पे है। फिर 23,900 23,960 का जोन हमने अगस्त महीने में भी होल्ड किया था, पर अगर पुल बैक आया भी तो क्या वो सस्टेनेबल होगा, इसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। सवाल यही होता है कि कितना उछलोगे। अगर उछलोगे तो इतनी हिम्मत है नहीं ना। आप ओवरसोल्ड हो, दिख रहा है आप बाजार पे ओवरसोल्ड हो, लेकिन ट्रेंड भी आपका डाउन ही है। तो 24,400 24,500 जिस लेवल को आप तोड़ते हुए इस बार नीचे आए हो, वही आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा। इससे ऊपर बुल्स की अभी हिम्मत है नहीं। बाजार में एक ही तरीका है, नियमित निवेश करें, क्योंकि अगर आप बार बार रोज रोज इंडेक्स को देखना शुरू कर दोगे ना तो आप एक चांस मिस कर जाओगे मार्केट में फिर से, कि सस्ती लेवल पे मिल रहे थे, अच्छे लेवल पे मिल रहे थे स्टॉक्स, और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आपको कम भाव में मिल रहे हो, और क्या चाहिए। लेकिन बाजार में रोज इंडेक्स को देखकर तनाव होता है। कितना समय ले जाएगा बाजार रिकवर करने में, इस पर एक सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। हो सकता है अगले महीने से रिकवरी शुरू हो जाए, हो सकता है 2 महीने लग जाए, हो सकता है 4 महीने लग जाए, लेकिन फिर ये फेज जब पास आउट हो जाएगा तो आपको इन लेवल्स पे स्टॉक मिलेंगे नहीं। तो एक ही तरीका है, टुकड़ों में चरणबद्ध तरीके से सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। वही सबसे बेहतर तरीका है। ऐसे मार्केट पे गिरते बाजार में खरीदना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है, क्योंकि ऑलरेडी सामान ऊपर फंस गया है, पहले ही पोजीशन फंसी पड़ी है, तो नया कैसे खरीदे, यही सवाल आता है। लेकिन ये बाजार है, और ये बाजार ऐसे ही करता है, जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया तभी एकदम से खरीदारी आती है। अभी तो खैर 24,000 का लेवल बचा जाए तो बहुत बड़ी बात, नहीं तो उसके बाद नीचे के लेवल भी खुल सकते हैं, पर जब तक बचा हुआ 24,000 तो हम कैसे बोलते हैं इसके नीचे जा रहा है। बुधवार 30 अक्टूबर को यूएस में Q3 जीडीपी का पहला अनुमान जारी हो जाएगा, और गुरुवार 31 अक्टूबर को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी भी आनी है। ये इंटरनेशनल इवेंट्स हैं जिनको बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। लेकिन इस हफ्ते हड़कंप मचा हुआ मार्केट में, और अगले हफ्ते एक तो प्री दिवाली हमारे पास सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस ऐसे होंगे। 30 तारीख को बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, और 31 को इंडियन मार्केट्स ओपन है, और 31 को निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। ब्रॉडर मार्केट्स में एफएनओ की मंथली एक्सपायरी है। तो देखते हैं कि बाजार
टिल दिवाली, क्या एक पुल बैक जो आज जाते जाते एक संकेत दिया है ना, क्या इसको और एक्सटेंड करता है कि नहीं? उम्मीद करते हैं थोड़ी खरीदारी आ जाए और बाजार में प्री दिवाली कुछ रिलीफ रैली बनती हुई नजर आए नेक्स्ट वीक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।